प्यारे बच्चों, आप सबको नानी का नमस्कार। नानी आगे लेकर नई कहानी, जिसका था आप सभी को बेताबी से इंतज़ार। मगर उससे पहले कि नानी अपना वादा पूरा करेगी, पिछले एपिसोड में सबसे सही जवाब कमेंट बॉक्स में भेजने वाले का नाम पढ़ेगी। याद है ना? सो देखने सुनने वाले सभी को नानी का बहुत बहुत धन्यवाद। मगर विशेष उत्तर देने वाले को हार्दिक बधाई। सर्वश्रेष्ठ जवाब रहा प्रीति भटनागर जी का। आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब चलते हैं नई कहानी की ओर। तो आज की कहानी है ऊंची छलांग। ये कहानी मैकमिलन एजुकेशन की हिंदी रीडर तरनी से ली है और इसे नानी ने ही लिखा है। तो तैयार हैं आप सब हमारे नन्हे मेढक टुर्रम जी के साथ ऊंची छलांग लगाने के लिए? शाबाश! तो शुरू करते हैं आज की कहानी, नानी की कलम से नानी की ज़बानी। ऊंची छलांग। अपने जन्म के 3 महीने बाद भी नन्हे टुर्रम मेंढक को वो नज़ारा याद था जो उसने अपने आंखें खुलने के बाद आधी रात में पहली बार देखा था। वो अपने दूसरे भाई बहनों के साथ पोखर के पानी में नीचे अंडे से बाहर निकला ही था कि उसने अपने गिलों से धीरे धीरे सांस खींची और सांस खींचते हुए ऊपर देखा। देखता ही रह गया। पानी से छन छन कर चांदनी नीचे आ रही थी और टुर्रम को लग रहा था कि वो पानी में नहीं बल्कि चांदनी में भीग रहा है। उसके सारे भाई बहन एक झुंड में अपनी पहली तैराकी का अनुभव करने के लिए दूसरी तरफ निकल गए थे, मगर टुर्रम इस अलौकिक दृश्य, इतने सुंदर दृश्य से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। माँ ने उसे टर्राकर आवाज दी, टर्र टर्र टुर्रम टुर्रम। तो टुर्रम का ध्यान टूटा। उसने पानी के नीचे ही तैरते हुए माँ से इस बिखरी चांदनी के बारे में कई सवाल कर डाले। टुर्रम की माँ को अपने इस बच्चे पर विशेष गर्व हो रहा था कि वह कूप मंडूक नहीं है। बच्चों, कूप मंडूक उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने कुएं की दुनिया को ही सबसे सुंदर दुनिया मानता है। मगर टुर्रम की माँ को लगा कि ये अपने कुआं या अपने पोखर में नहीं बल्कि उसके बाहर तालाब की दुनिया से भी दूर कहीं देखना चाहता है। तो ये बहुत अच्छी बात उसकी माँ को लगी। माँ ने अपने अनुभव के आधार पर टुर्रम को चांद के बारे में जो जो अंदाज़ा लगा सकती थी लगाया और बता दिया और उससे कहा कि अब वो जल्दी से दूसरे बच्चों के साथ तैरने का अभ्यास करे। टुर्रम माँ की बात सुनता जा रहा था और मन में इरादा पक्का करता जा रहा था कि जिस चांद की चांदनी इतनी सुंदर है, वो चांद खुद कितना सुंदर होगा। तो एक दिन वो इतनी ऊंची छलांग लगाएगा, इतनी ऊंची छलांग लगाएगा कि चांद तक पहुंच जाएगा। आज अपने पैदा होने के 3 महीने बाद जब टुर्रम ने अपने पिछले लंबे पैरों को पीछे धक्का देते हुए पोखर के बाहर जमीन पर पहली छलांग लगाई, उसका ऊंची छलांग लगाने का इरादा और पक्का हो गया। याद है ना, उसे ऊंची छलांग कहाँ तक लगानी है? चांद तक, ऐसा उसने सोच लिया था। टुर्रम रोज पानी के अंदर से बाहर जमीन पर और जमीन से पानी में वापस छलांग लगाने का अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे धरती पर
ऊंची से ऊंची छलांग लगाने की भी प्रैक्टिस करने लगा। यहाँ तक कि अपने सभी भाई बहनों और दोस्तों से होड़ा होड़ी में भी अब वो प्रथम आने लगा। बचपन से ही नई बातें जानने की जिज्ञासा रखने वाला टुर्रम अपनी पोखर के आसपास की भी अब पूरी खबर रखता था। एक दिन उसने पोखर के पास से गुजरती हुई पगडंडी पर जाते हुए आदमियों को बात करते सुना। वो कह रहे थे कि 3 दिन बाद एक चंद्रयान यानी रॉकेट चांद की तरफ भेजा जाएगा, जो 2 दिन चांद पर रुककर धरती पर वापस आ जाएगा। टुर्रम जान गया कि उसका सपना पूरा होने का समय आ गया है। उम्मीद है बच्चों, तुम भी समझ गए होगे कि टुर्रम क्या सोच रहा है। 3 दिन बाद टुर्रम पोखर में खूब अच्छी तरह नहाया, तैयार हुआ। उसे चांद पर जो जाना था। फिर माँ को प्रणाम करके रॉकेट वाले क्षेत्र में छलांगे लगाता हुआ पहुंच गया। लोग तेजी से इधर उधर आ जा रहे थे। मौका देखकर टुर्रम तारों की कांटेदार बाड़ पार करके रॉकेट के पास पहुंच गया। फिर सबसे आंख बचाकर उसने ऊंची छलांग लगा दी और चुपके से चंद्रयान के अंदर पहुंच गया। सपना पूरा होने की खुशी में उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। रॉकेट की उड़ान के लिए लो जी, उल्टी गिनती शुरू हो गई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और वूश की आवाज के साथ टुर्रम रॉकेट में चांद की ओर उड़ चला। धरती से चांद के बीच टुर्रम ने हैरान करने वाले नज़ारे देखे। टुर्रम ने पीछे छूटती धरती की ओर देखा। टुर्रम यह देखकर हैरान रह गया कि ऊपर से धरती कितनी सुंदर लग रही है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद चांद पर चंद्रयान उतरा। टुर्रम खुशी से कूदकर चांद पर आ गया। अब ये उस सुंदर चांद पर था जिसके सौंदर्य को देखकर टुर्रम ने तय कर लिया था कि वो चांद पर जरूर आएगा। मगर यह क्या? जैसा सुंदर चांद धरती से नजर आता था वैसा तो ये था ही नहीं। ऊबड़ खाबड़ चांद की जमीन पर कूदता टुर्रम पानी ढूंढता रहा, मगर पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं दी। बच्चों, तुम लोगों को तो पता है कि मेंढक को पानी कितना पसंद है। न वहाँ फूल, न पौधे और न कोई पोखर। यहाँ तक कि जो चांदनी उसने पानी में धरती पर पहली बार देखी थी वो भी चांद की अपनी नहीं थी। चांद पर पड़ी सूरज की रोशनी थी। ओह! अपने टूटे सपने के साथ वो छलांग लगाकर वापस रॉकेट में बैठ गया। 2 दिन बाद रॉकेट धरती पर जाएगा, मगर चांद की सच्चाई देखकर वो वहाँ अब एक पल भी नहीं रहना चाहता था। बिना खाना खाए वो 2 दिन तो रह लेगा, मगर बिना पानी के कैसे रह पाएगा? आज उसे पानी की कीमत पता चल रही थी। बच्चों, सोचो तो सही, तुम थोड़ी देर बिना खाने के, बिना भोजन के रह सकते हो,
मगर बिना पानी के तुम नहीं रह सकते। जिस समय नियत तय समय पर रॉकेट ने वापस धरती के लिए उड़ान भरी, उस समय सबसे ज़्यादा खुश था टुर्रम। जितनी खुशी उसे चांद पर जाने के लिए हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा उसे अब अपनी प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे निराली धरती पर वापस आने के लिए हो रही थी। ये धरती अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा सुंदर और कीमती टुर्रम के लिए थी, और टुर्रम के लिए ही नहीं, ये धरती हम सब के लिए बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि इस पर जल है और जल ही जीवन है। बच्चों, ये कहानी जितनी रुचिकर है उतनी ही हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर ज़मीन पर पानी न हो तो क्या होगा। विशेष बात यह है कि हमारा शरीर इस धरती के छोटे से रूप की तरह है। जो जो चीज़ें जिन्हें हम ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं, धरती पर जीवन के लिए ज़रूरी हैं, वही हमारे शरीर में हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। जैसे सूरज, हवा और पानी, इन्हें हम पंच तत्वों यानी 5 एलिमेंट्स के रूप में शामिल करते हैं। इनके बिना लाइफ संभव ही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने परसेंट पानी इस धरती पर है, उतने ही परसेंट पानी यानी तरल हमारे शरीर के अंदर है, जो कि तकरीबन 71% यानी 71% के आसपास है। चलो अब हम मिलकर इस बात पर ध्यान दें कि पानी बचाने के लिए हम लोग रोज़ क्या क्या कोशिश कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 सवाल हैं। इन दोनों सवालों के जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपके नाम अगले एपिसोड में सबके साथ शेयर किए जाएंगे। अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। ये दोनों सवाल एक बार फिर दोहराती हूँ। पहला, अगर ज़मीन पर पानी न हो तो क्या होगा? दूसरा, पानी को बचाने के लिए आप रोज़ क्या क्या कर सकते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अपनी सोच की अब ऊंची छलांग लगाइए और जल्दी से नानी को कमेंट बॉक्स में बताइए। अब नानी को अपने अगले एपिसोड की तैयारी के लिए जाना है, तो आएगी नानी, जल्दी से आएगी लेकर एक नई कहानी अपनी ज़बानी। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार, सुरक्षित रहिए।